जोगी जी के बैठाए हैं, का नाम है ये SIT। तो जोगी जी किसी चोर के बख्शेंगे नहीं। आप बख्शेंगे तो भगवान नहीं बख्शेंगे। जांच तो हो रहा है, जो जो लोग जांच कर रहे हैं, हम लोगों के पूर्ण विश्वास है कि जांच में कुछ न मतलब कि पूरा के पूरा सत्य निकल जाएगा। जोगी जी इसमें तनिको लापरवाही नहीं करेंगे, काहे कि वो भी मठ मंदिर वाले हैं। इधर चंपत राय जी के खेला है, हनुमान जी जाने क्या होगा। हाँ, हम कहते हैं कि तुम इतना तरह ज्ञान नहीं है कि तुम कौन योग्य आदमी है, कौन सच्चाई है, कौन काच है। खाली हमारा जो हाजी हाजी करे, बाहर चंपत राय, बाह चंपत राय, बाह चंपत राय। हम कहते हैं कि यह पूरा भारतवर्ष में जितना बड़ा यह निंदनीय कार्य किए हैं सब, इनके क्या सजा दिया जाए इसका कोई मापदंड नहीं है। ब्राह्मण के हक खाना ये कितना बड़ा अपराध है। साधु के हक के आई भगवाने के हक वंश की रहत जो अनहित कीन है। ब्राह्मण के अनहित कर करके किसी का वंश नहीं चलता है। साधु महात्मा के सता करके किसी का वंश नहीं चलता है। वो उतना भगवान पहले से बनाए हैं। ये जो अनहित कर रहे हैं सब कि समाज में इतना बुरा प्रचार करवा दिए सब, इन लोगों के कृति से, इन लोगों के लापरवाही से, चाहे इन लोगों के लालच से, लोभ से, बिना बहुत आदमी को राम जन्मभूमि में फालतू ले आकर के ढुका करके लूट, ये आज से नहीं, ये शुरू से चल रहा है। थोड़ा कम थोड़ा बेसी, इसलिए इस पर तो ध्यान अच्छा है। और प्रभु के कृपा से इन लोगों के अलग ट्रस्ट बना है कि भाई केंद्र सरकार से गमन हो रहा है, तो राज्य सरकार के कोनो बातें नहीं। लेकिन जोगी जी के बैठाए हैं, का नाम है ये SIT। तो जोगी जी किसी चोर के बख्शेंगे नहीं। आप बख्शेंगे तो भगवान नहीं बख्शेंगे। क्या लगता है महाराज जी, जो जांच तो हो रहा है, जो जो लोग जांच कर रहे हैं, हम लोगों के पूर्ण विश्वास है कि जांच में कुछ न मतलब कि पूरा के पूरा सत्य निकल जाएगा। जोगी जी इसमें तनिको लापरवाही नहीं करेंगे, काहे कि वो भी मठ मंदिर वाले हैं। जानते हैं कि साधुए मठ मंदिर कैसे चलाता है। जाइए एक पूरा एक नाम गोरखपुर में, गोरखनाथ के मंदिर में, तो कोई 1 रुपया चढ़ा करके इधर से उधर चोरी के बात नहीं होता। वहाँ 50 मंदिर एके में है, वहाँ पूजा पाठ होता है। और सब लोग अपने रोज के रोज हिसाब और रोज के रोज ही, कोई अगर गलती करियो दिया तो उनका पिटाई भी करते हैं वही लोग। महाराज जी क्या चाहते हैं आप लोग? हम लोग चाहते हैं कि अयोध्या में ये ट्रस्ट व्यवस्था जो है न रह करके साधु और का नाम है महंताई व्यवस्था चले, और का नाम है ट्रस्ट जो है वो पैसा रुपया व्यवस्था के लिए व्यवस्था की जिम्मेवारी रहे कि नहीं कि मंदिर में पुजारी के रहेगा, मंदिर में व्यवस्था के करेगा, मंदिर के क्या करेगा। ये तुम्हारा काम ही नहीं है तो तुम क्यों कर रहे हो लोग। अरे तुम ट्रस्ट हो तो ट्रस्ट के आप व्यवस्था करो कि कहीं कैसे भगवान के सेवा हो, सब भगवान के सेवा में कमी न हो। मेन भगवान है कि और दुनिया है। भगवान के दर्शन करने आते हैं कि आम दुनिया के धर्मदास के चंपत राय के दर्शन करने आते हैं। इसलिए वहां पर व्यवस्था परिवर्तन होना चाहिए। महाराज जी जो भी नाम सामने आ रहे हैं, चाहे चंपत राय के, चाहे अनिल मिश्रा के, गोपाल राव, तीनों के नाम आ रहे हैं। देखिए, गोपाल राव केवल चंपत जी के देन है। गोपाल राव के केहू भेजा है कि चंपत जी पे एक बार हल्ला भया कि गलती हो रहा 2 साल पहले,
तो गोपाल राव आ गए। गोपाल राव के इन लोगों के कार्य पद्धति बहुत गलत है। जो अयोध्या के जितने छठे छटाए लोग हैं, वो वहां के व्यवस्था, उनके हाथ में मोबाइल है, उनके हाथ में हाकी टाकी है, और जो उसमें मरे जिए सारा अयोध्यावासी एक बार कोई दर्शन करने नहीं जा सकता है। अब हम लोग भी मंदिर में दर्शन जाए तो चेक कराओ। ये लोग पूरा अयोध्या से अलग राम जन्मभूमि बना करके व्यवस्था खड़ा कर दिए लोग कि राम, ये अयोध्या में है, ये नहीं है राम जन्मभूमि। अनिल मिश्रा के बारे में क्या कहना है? अनिल मिश्रा तो हम पहले से कहते कि वो चमचा है और चोर है। सब ढेर चोर नहीं है। वो घर के घर पहले ही अनिल मिश्रा के घर के लिए झगड़ा भया था कि वहां पर इतना बड़ा कोठी कैसे बना लिया। भीख मांगे वाला बाभन वो इतना बड़ा कोठी बना लिया हमारे बेनीगंज में। कहीं कहीं पर कैसे कर लिया, ना डॉक्टरी कभी किया, ना कभी कुछ किया। आयुर्वेद पथ के कोई भी डॉक्टरे रहा थी बांटने वाला। वो इतना बड़ा आदमी हो गया कि उनका के लिए डीएम सल्यूट करते हैं। तो ऐसा कहीं दुनिया में हुआ है कि होगा? ये चंपत राय के देन है, इनको भी ले आना। ये टिन्नू जो है, टिन्नू के बारे में क्या कहना? अरे टिन्नू के क्या बात है, वो तो हाथ पैर है इन लोगों के। हाँ, इन लोगों के टिन्नू एक पैसा इधर उधर बिना चंपत राय के, बिना अनिल मिश्रा के, बिना इन लोगों के सहयोग से कुछ नहीं कर सकता था। टिन्नू में ढुक नहीं सकता है। ये तो चंपत राय किसी के खेला है, हनुमान जी जाने क्या होगा। हाँ, हम कहते हैं कि तुम इतना तरह ज्ञान नहीं है कि तुम कौन योग्य आदमी है, कौन सच्चाई है, कौन काच है। खाली हमारा जो हाजी हाजी करे, बाहर चंपत राय, बाह चंपत राय, बाह चंपत राय, बस वो चार लड़का लेके घूमो। तो आप बदलाव चाहते हैं महाराज? हाँ, पूरा के पूरा बदलाव, हटाना चाहिए, अमूलचूल परिवर्तन। महाराज जी आप लोग तो काफी दिनों से यहाँ पर हैं, आप क्या सहयोग था आपके गुरुजी का? अरे हमारे गुरुजी तो मूर्तियां पधारे। बाबा अभिराम दास जी महाराज 1949 में 22-23 की रात्रि में मूर्ति 6 मूर्ति में FIR में दर्ज थे। मर मुकदमा हमारे गुरुजी लड़े, मर मुकदमा हम लोग लड़े, समाज लड़ा। आ करके ऊपर से देखिए अशोक सिंघल के इसमें बलिदान है। इसी को 84 में हमसे राम जन्मभूमि कथा मंडप के जो हम लोगों ने कहे कि हमरा के दीजिए, हम आंदोलन चलाएंगे। उसमें अशोक सिंघल जी रहे, विश्वनाथ शास्त्री आए थे, राम विलास वेदांती, और जो वहाँ के जज साहब थे देवकी नंदन अग्रवाल हैं, चौधरी वीरेंद्र। इन लोगों के देन है कि आज मुकदमा खड़ा कर आकर के हमारे सहयोग से यह राम जन्मभूमि कहाँ से कहाँ लेके गए, आई दूठो कहाँ से आ गए, सब का नाम है बदनाम करने वाला लफंगा। महाराज जी जो मूर्ति प्रकट हुई थी या बाबा अभिराम दास जी ने रखी, वो लोअर से कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट पर उससे निर्णय आया महाराज जी? हाँ, उसी पर आया और मूर्ति के पक्ष में आर्डर भया। अब देखिए इन लोग कहाँ कहाँ चोरी किए हैं तो उन्हें बता देता हूं। रामलला के नाम से आर्डर भया। रामलला के नाम से जो भी खरीदा जाए, जो भी वस्तु लिया जाए, तो रामलला आगे में रामलला, उसके बाद में ट्रस्ट लिखो, चाहे महंत लिखो, किसी को लिखो। लेकिन यहाँ ये नहीं हो रहा है। इतना जगह जमीन खरीदाया है, उसमें रामलला आगे नहीं है, वह ट्रस्ट चंपत राय। अरबों खरबों के में जमीन के और मकान, ये वो अयोध्या में कम से कम 50 मकान ये लोग खरीदे हैं। अब फंसाए हैं झगड़ा वाली। हमसे एक बार चंपत राय ने भी कहा कि हम झगड़ा वाली ही मकान सस्ता मिलता है इसीलिए लेता हूं। अब बताइए, जो इतना बड़ा मानसिकता व्यक्ति हो उसको क्या कहा जाएगा?
हम कोई झूठ फूट तो कहेंगे नहीं। हम कोई भी विवाद 4 आदमी में है तो हमरा के दे दे एक आदमी, बस हम अपन सुलझा लेंगे दे लेकर के। मतलब बदलाव चाहते हैं पूरा? हाँ, पूरा बदलाव चाह रहे हैं? हाँ, पूरा बदलाव हनुमान जी चाहे। एक बात और बता दे, राम लाला स्वयं वहां के मालिक है।